आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको बात उल्टी लगेगी। शबरी प्रतीक्षा तो कर रही है राम के लिए, पर मूलतः रामायण ये कहती है कि राम दर्शन करने गए शबरी के, राम गए दर्शन करने, उसकी भक्ति के तेज से आकर्षित होकर, उसकी निश्चल भक्ति से, जिसमें निश्चलता है। अच्छा, एक बात तो है, जब भक्ति जीवन में आएगी तो आपको निर्भर करेगी, निश्चिंत करेगी, निर्द्वंद करेगी, निशंक करेगी, निर्वैध कर देगी। निर्वैध करते कोई वेदना ही नहीं रहेगी। भक्ति के आ जाने से वेदना नहीं रहती, अवसाद नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती, कोई संशय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई भार नहीं रहता, निर्द्वंदता आ जाती है। निर्द्वंद, कोई द्वंद नहीं रहता। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में एक दूसरे को कौन चाह रहा है। राम कह रहा है मैं प्रतीक्षा में था शबरी के दर्शन के लिए, शबरी कहती है मैं राम की प्रतीक्षा में थी। है प्रतीक्षा में दोनों। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं परमात्मा की, तो परमात्मा भी प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। इसका अर्थ क्या है? अरे योग्यता जगाइए, पात्रता पैदा कीजिए, वो आपके पास आएंगे चलकर। कुछ साल पहले हमको वो बताया था, कुछ सुधी जनों ने कि राम पथ बनाया गया है। अयोध्या से कैसे राम निकले, किस पथ से, किस मार्ग से, वो सब चिन्हित किए हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, चित्रकूट का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में राम पथ। उसमें एक सुधीजन ऐसा कह रहे थे, एक विद्वान ऐसा कह रहे थे, इस राम पथ में राम सीधे गए, पर एक जगह राम थोड़े तिरछे हो गए। राम पथ से अलग हटकर दूर जंगलों में निकले। वो राम के रूट में नहीं है, वो राम के पथ में नहीं है, फिर भी गए। वो जगह शबरी की, दूर गए राम। रास्ते में आती नहीं है, वो रास्ता बनाया गया है। भक्त के लिए मार्ग बनाया जाता है। आप पात्र तो बने, योग्य तो बने, साधन तो करिए, नियम व्रत के साथ तो रहिए। आप कहते हैं भगवान की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना ना ना, भगवान प्रतीक्षा कर रहा है आपके। अगर जरा सा भी कोई विचार, इतने सी भी कोई हलचल, मानसिक हलचल होगी, रावण को पता लग जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। क्या बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इधर सोचेंगे, इधर आपकी डिवाइस काम करने लगेंगे, आपकी एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन वैसा करने लगेगी डिवाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। इतनी ताकत से परे जो है वो हनुमान है, किम पुरुष, अतुलित बलधाम। वो मन की गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, संस्कार, विचार, प्रकृति से पृथक की सत्ता है हनुमान। प्रकृति से परे की सत्ता। प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और 5 चीजें, व्योम, नीर, धूल, आग, बयार। ये प्रकृति है भैया, 8 मसालों से मिलकर बनी है। अष्टधा प्रकृति। प्रकृति 8 चीजों से मिलकर बनी है ना। कौन कौन सी? धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु। 5 तो ये हो गए, और 3 और कौन? मन, बुद्धि, अहंकार। इन 8 चीजों को मिलाओ तो इससे बनती है प्रकृति, और वो प्रकृति से पृथक की सत्ता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदो मोहापहारी। वो कौन है? अघोरभ्युत घोरभ्यो, वो परे है। वो मन, बुद्धि, चित्त, चेतना से, गुणमति, कर्म, प्रकृति, धर्म, स्वभाव से परे है। बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड कॉज। ही इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड टाइम, पृथक। वो पृथक है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो सभी में है, सबसे अलग है, सौपाधिक है, निरुपाधिक है, अलग है, निमित्त है, उपादान कारण है, पृथक है। पृथक,
सब में रहकर भी पृथक, अलग।